अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में 3 डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और जो तीसरी डेवलपमेंट होगी इसमें इंशाल्लाह जो पख्तूनख्वा एनर्जी डिपार्टमेंट है इसके जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर के वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि हफ्ते वाले दिन SCO यानी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन और जोंग पाकिस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के टेलीकॉम सेक्टर के, इनको लेकर MOU साइन किया गया और गिलगित बल्तिस्तान के भी कि यहाँ जो कनेक्टिविटी है इसे बेहतर किया जाना है और इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाना है। तो ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि अब इन इलाकों की तरफ तवज्जो दी जाएगी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। इसकी एक रीज़न तो ये है कि टूरिज़म की बात की जाती है, तो टूरिज़म ज़ाहिर सी बात है सहूलियत को बगैर तो नहीं हो सकती, चाहे इलाके जितने मर्जी खूबसूरत हों, ठीक है ना। अब दुनिया की टॉप अगर हम फ़र्ज कर लें, माउंट एवरेस्ट बड़ा खूबसूरत है, K2 बड़ा खूबसूरत है और इस तरह के मकाम बड़े खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के आम आदमी जा सकते नहीं जा सकता, ठीक है ना। एक बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि चाहे दुनिया जितनी मर्जी खूबसूरत हो, एक कोई इलाका जितना मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन अगर तो एक आम आदमी की वहाँ पहुँच नहीं तो वहाँ टूरिज़म कैसी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के चलें शमाली इलाका जात की बात की जाए, वादियों की बात की जाए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए, तो उसे ही प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि टूरिज़म बेहतर हो। दूसरी डेवलपमेंट दोस्तों ग्रीन लाइन कराची प्रोजेक्ट के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल के एंड तक उसने ऑपरेशनल हो जाना था, तो अगले आने वाले 10 दिनों में इसका ट्रायल रन होने जा रहा है और उसके बाद इसे इंशाल्लाह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जो ट्रायल रन है ये भी कोई 2 हफ्ते इसका चलेगा और बताया जा रहा है कि जो 25 दिसंबर है तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करेंगे। अब ये भी आप दोस्त जानते हैं कि इसकी बसेस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, 2% में पहुंची थी और ये कोई 80-82 के करीब बसेस हैं जो कि इस प्रोजेक्ट की पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। कराची का ये अहम तरीन प्रोजेक्ट है, 2016 से जारी किया है और कोई गालबन 24 अरब रुपए की लागत के साथ ये बनाया जा रहा था। तो अब जो 25 दिसंबर है इसमें एक डेट पहले रावलपिंडी रिंग रोड के मुतल्लक भी आ चुकी है कि वो भी दिसंबर में इंशाल्लाह इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कर देंगे और इसी तरह इस प्रोजेक्ट को लेकर भी अब ये डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। तो खैर अभी पिछले हफ्ते की ही बात की जाए, पिछले मंथ की ही बात की जाए, तो उसमें गालबन जो लास्ट वाली 40 बसेस थी वो भी पहुँच चुकी थी इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो प्रोजेक्ट बड़ा अहम है कराची के अंदर, ये एक नया संगे मील अब अबूर होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कराची दुनिया के बदतरीन सिटीज़ में से आता है जहाँ की ट्रांसपोर्ट बहुत ख़राब थी। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से इंशाल्लाह जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर हो जाएगी। प्रोजेक्ट वैसे काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि 2018 तक गालबन इसने ख़त्म हो जाना था प्रोजेक्ट ने, लेकिन 2018 तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया और अब जाकर 2021 में ये मुकम्मल होने जा रहा है और वो भी 2021 के एंड में इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रही है। अब खैर दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो कि एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये दोस्तों पख्तूनख्वा एनर्जी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी पैडो, ठीक है ना, PEDO, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रही है KPK में। तो इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। 62.8 मेगावाट के प्रोजेक्ट जून 2022 तक मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिसमें 10.2 मेगावाट जबूरी, 11.2 मेगावाट करोड़ा, 40.8 मेगावाट कोटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। इनकी लागत 3.7 अरब रुपया, इसी तरह 4.6 अरब रुपया और 13.9 यानी तकरीबन 14 अरब रुपया बनती है। तो जून 2022 तक ये प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होंगे तो एनुअली इनसे टोटल 2.73 अरब रुपया जनरेट किया जा सकेगा। तो ये सिर्फ पैडो के प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि KPK के अंदर ये बना रही हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जैसा कि 84 मेगावाट मतलता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 69 मेगावाट लवी, इसी तरह 10 मेगावाट चापरी चरखेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 6.5 मेगावाट ब्रांडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इनकी कास्ट 22 अरब रुपया, इसी तरह 20 अरब रुपया, इसी तरह 4.3 अरब रुपया और इसी तरह 4.1 अरब रुपया टोटल बनती है, ठीक है ना, इन चारों प्रोजेक्ट की। और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये टोटल 6 अरब रुपये का रेवेन्यू हर साल जनरेट करके देंगे। इसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी ये ओवरऑल एजेंसी बनाकर दे रही है, जिसमें 300 मेगावाट बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, इसके अलावा 88 मेगावाट कपराल कलाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 157 मेगावाट मदेन
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो 39 अरब रुपया लागत आ रही है, दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर 82 अरब रुपया। और इसी तरह जो तीसरा अगर बात की जाए और प्रोजेक्ट की, तो इसमें दोस्तों ये छोटे छोटे डैम्स भी यही मुकम्मल करके दे रही हैं, जो कि आपको पता होगा कि मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। ये कोई 328 फिजिबल प्रोजेक्ट थे, जिसमें से 281 मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इसके बहुत ही जल्द इसके सेकंड फेज़ का भी आगाज़ होने जा रहा है। तो ये दोस्तों ओवरऑल कुछ सिर्फ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दे रही है प्रोजेक्ट, और इसमें कुछ फॉरेन असिस्टेंस भी शामिल है, ये बात आप याद रखें। यानी कोई कंट्री पाकिस्तान को इसमें पैसा दे रही है, कोई अदारा पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, ताकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट और छोटे छोटे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मुकम्मल हो। इसके अलावा दोस्तों जो वाप्टा के प्रोजेक्ट हैं वो अलग हैं, ठीक है ना, ये बात आप याद रखें। और जो सी पैक के प्रोजेक्ट हैं वो अलग हैं। इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस करें कि कई ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये पख्तूनख्वा की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देखती है। जो वाप्टा है वो तो पूरे पाकिस्तान के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, डैम्स प्रोजेक्ट हैं, उन्हें देखती है। और जो वैसे सी पैक के प्रोजेक्ट हैं वो चाइना की मदद के साथ बनाई जा रही हैं, जैसा कि ये करूट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी हाल ही में तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इस साल के एंड नहीं तो अगले साल के इंतहाई शुरू में इंशाल्लाह उसे भी ऑपरेशनल कर दिया जाना है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो कई ऑर्गेनाइजेशंस कई प्रोजेक्ट बना रही हैं पाकिस्तान में। सी पैक के भी प्रोजेक्ट हैं, इसी तरह वाप्टा के भी बन जाती हैं और इसके काफ़ी प्रोजेक्ट बन जाती हैं पैडू के। लेकिन इसके अलावा और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट करके देती रहती हैं। पंजाब में भी पंजाब गवर्नमेंट भी फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट। तो ओवरऑल जब प्रोजेक्ट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ पैडू के प्रोजेक्ट आपके सामने रखे कि ये वाले प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए जा रही हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर। तो खैर दोस्तों, अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक इतनी था, अल्लाह हाफिज़।